Good evening, everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Evening. Good evening. ओके एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ शुभ योगा फाउंडेशन ऋषिकेश में। चलिए, एक रिक्वेस्ट आप सभी से, हो सके तो प्लीज अपना कैमरा ओपन रखिएगा। थैंक यू। ओके, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपना नाम, आपकी डिटेल्स, आप कहाँ से हैं और आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या काम है, ओके, वो मुझे टेक्स्ट करते जाइएगा प्लीज। ओके, सभी लोग प्लीज अपना कैमरा ओपन करते जाइएगा। टेक्स्ट प्लीज, मैसेज रिटर्न में बताते जाइए प्लीज। आई एम प्रीति जैन फ्रॉम बैंगलोर। वेलकम प्रीति जी। नेक्स्ट, आप सभी लोग प्लीज अपना कैमरा ओपन कीजिए, अपना नेम, आप कहाँ से हैं और आप क्या काम करते हैं। यस, आई एम रागिनी बंसल फ्रॉम मुरैना, मध्य प्रदेश। आई एम योगा टीचर। वेरी नाइस एंड वेलकम मैम। आई एम सपना फ्रॉम नागालैंड। मोस्ट वेलकम मैम। नाउ सुचित्रा, पुणे। भूमिका, वेलकम मैम। पियाली जी, कोलकाता। ओके, आई एम जुम्बा फिटनेस इंस्ट्रक्टर। वेरी नाइस मैम, मोस्ट वेलकम। रूपल, गुजरात, आर्ट क्लास एंड योगा टीचर। वेरी नाइस, मोस्ट वेलकम मैम। आई एम योगा टीचर। ओके, राजश्री जी, पुणे। आई एम योगा इंस्ट्रक्टर। वेलकम मैम, वेलकम टू सुब योगा फाउंडेशन। आप सभी से रिक्वेस्ट अगेन, आप सभी अपना नाम, आप कहाँ से हैं और अपना क्या कार्य करते हैं, जरा टेक्स्ट करते जाइएगा मुझे, और प्लीज अपना कैमरा ओपन रखिएगा। आई एम राजश्री, पुणे। आई एम योगा टीचर। ओके, वेलकम मैम। आई एम रिबिका, मणिपुर, योगा टीचर। वेरी नाइस मैम, मोस्ट वेलकम। जल्दी जल्दी से टेक्स्ट कीजिएगा और प्लीज कैमरा ओपन रखिएगा। आई एम पारुल फ्रॉम गुड़गांव, योगा टीचर। ओके पारुल जी, मोस्ट वेलकम। यस, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, कैमरा ओपन रखेंगे और आपका नाम, आप कहाँ से हैं और आप क्या वर्क करते हैं। आई एम सुस्मिता रामदेव। ओके, उड़ीसा, योगा इंस्ट्रक्टर। ऑनलाइन। वेलकम मैम। अमोल सर, प्लीज माइक म्यूट। बाकी सभी जिन्होंने अपना नाम, डिटेल और आप कहाँ से हैं, आप क्या काम करते हैं, वो सभी को, आप सभी को टेक्स्ट करके बताना है प्लीज। डन ऑल। ओके, थैंक यू सर। आई एम अनामिका फ्रॉम असम। ओके, योगा इंस्ट्रक्टर। वेलकम मैम। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है शुभ योगा फाउंडेशन इसी केस में। मैं आपकी योगा थेरेपिस्ट पूनम जैन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। गुड इवनिंग सभी को। और जो भी लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज आप अपना नाम, आप कहाँ से हैं और आप क्या काम करते हैं, जरूर टेक्स्ट कीजिए। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं, तो कैमरा ओपन रखेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू। चलिए
तो मैं पूनम जैन, पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो मैं मास्टर्स इन योगा कंप्लीट कर चुकी हूँ। डीपीएससी एंड डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिकेशन कोर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन। एंड सेम एज मैं 200, 300, 500 टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, और अभी शुभ योगा फाउंडेशन में पिछले 5 सालों से ये कोर्स कराती भी है। ओके, सेम एज पावर योगा, अष्टांगा योगा, फ्लो और एडवांस आसना प्रैक्टिसेस भी अलग से कराती हूँ। और हमारे शुभ योगा फाउंडेशन में भी इसके बैचेस चलते हैं। इसके अलावा प्री नेटल, पोस्ट नेटल क्लासेस कराई जाती हैं हमारे शुभ योगा फाउंडेशन में, और मैं ये कोर्स कर चुकी हूँ। प्लीज माइक म्यूट एवरीवन। एंड एक्यूप्रेशर के क्लासेस भी मैं कराती हूँ, कलर थेरेपी भी, एंड फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स भी मैं यहाँ से कर चुकी हूँ। योगा थेरेपी के कोर्सेज, यस मैम, मैं योगा थेरेपी के कोर्स भी कराती हूँ। तो ये कोर्स तो मैं स्टार्ट करने ही वाली हूँ। ओके, इसके पहले भी मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर करती हूँ। लाइक योगा की जर्नी मेरी काफी लंबी है। लाइक मुझे हो गए हैं इसमें 10 से 11 साल योगा कराते हुए। और मैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल दोनों योग में कंपटीशन लेवल में खेली हूँ और जीती भी हूँ। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम योग थेरेपी। ठीक है, तो आप सभी ने आई थिंक योग थेरेपी ज्वाइन किया है, तो थोड़ा सा हम इस वर्ड को समझ लेते हैं, योग थेरेपी क्या है। मैं ज्यादा लंबा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट आपको समझने आए और आपका इंटरेस्ट बने, मेरी उम्मीद यही है कि जब भी हम किसी चीज को जुड़ना चाहते हैं, किसी चीज में एड ऑन होना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बेसिकली हम पहले समझते हैं कि वो चीज है क्या। है ना, आपने कोर्स में देखा योग थेरेपी, योग चिकित्सा, है ना। तो योग में चिकित्सा किस चीज की? रोग की। ठीक है, योग के थ्रू किसकी चिकित्सा? रोग की। तो समझेंगे योग क्या है, रोग क्या है, और चिकित्सा किसकी करते हैं। ठीक है, तो देखो योग को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि योग से मोस्टली लोग अवेयर हैं और उसको हम बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं समझा देती हूँ आपको डिसीज क्या है, क्योंकि हमें सीखना यही है ना। थेरेपी, हमें थेरेपी की जरूरत ही क्यों है, और क्यों हम इस चिकित्सा को सीख रहे हैं? खुद को भी समझने के लिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को हम भी फेस करते हैं बीमारियों में, है ना। कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें है तो हम लोग बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं आज के समय में। उस चीज को भी समझना, दूसरों को भी सिखाना, है ना। तो कोर्स का हमारा यही मोटिव है। तो डिसीज, अगर मैं डिसीज शब्द को एक्सप्लेन करूं, डिस जो शब्द है वो क्या बताता है? अभाव, यानी कि किसी चीज की कमी है, प्रॉब्लम है कुछ। ईज यानी इजीनेस में डिस्कम्फर्ट आ रहा है। आपका जो इजीनेस है, जो आपका रिलैक्सिंग मोड है, वो भी कैसा चल रहा है? डिस्कम्फर्ट। ठीक है, इसलिए उसे कहते हैं डिसईज। आराम का अभाव होना, यानी आपके शरीर में जो सुकून, सरलता, रिलैक्सेशन होना चाहिए, वो आप नहीं फील कर पा रहे। ठीक है, इसे डिसीज बोलते हैं। ठीक है, इसका सीधा अर्थ क्या है? आपका आराम या सहजता का अभाव। जब व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है, या उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे शारीरिक, मानसिक, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो किसी भी रूप से ठीक नहीं है, है ना। किसी भी रूप से वो अच्छा फील नहीं कर सकता। तो रोग को आप कैसे समझ सकते हैं कि लाइक रोग दिखाई नहीं दे रहे, इट्स मीन्स ऐसा नहीं है कि हम बीमार नहीं हैं। ठीक है, या हम क्या है, रोगी नहीं है, या हम बहुत स्वस्थ हैं, बहुत खुश हैं, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो रोग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो रोग दिखाई देना या रोग का पता। तो उस रोग को पता लगाना, क्या प्रॉब्लम है, क्यों अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्या डिस्टरबेंस है, उसको समझना ही हमारा क्या है? चिकित्सा। और वही रोग का हमारा क्या है? इलाज करना। ओके, उसी रोग को जड़ से समझना। ठीक है, रोग की ऐसी अवस्था जिसमें मनुष्य की कैसी शारीरिक, मानसिक और कैसी स्पिरिचुअल आत्मा की, उसके बारे में समझना कि वो क्यों अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों हेल्दी नहीं फील कर रहा। अगर मैं बोलूं मैं मेंटली, आपको अभी दिख रहा होगा फिजिकली बढ़िया दिख रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो इस चीज को समझना कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है और उस पर वर्क करना, ये हमारी रोग को समझने की बात है। ठीक है, रोग के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। कई बार अगर मैं बात करूं तो शारीरिक, फिजिकली, मेंटली। तो इसमें आप देखोगे लाइक मेंटली अगर मैं डिस्कस करूं कि अच्छा फील नहीं कर रहा, बहुत सारा चिड़चिड़ापन हो रहा है ना।
अगर मैं बोलूँ स्ट्रेस, तनाव हो रहा है, एंजाइटी, है ना, इस प्रकार डिस्कम्फर्ट आपको कैसा लग रहा है, इंटरनल, आप दिख नहीं रहा आपकी बॉडी से, आपके उससे स्पिरिचुअल फिजिकली हेल्थ से, लेकिन ये है एक डिसीज जो अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, जो हमें खुश भी नहीं रहने दे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मानसिक। शारीरिक, अब हाथ पैर में दर्द है, कमर दर्द है, कभी सिर में बहुत दर्द हो रहा है लाइक माइग्रेन, डाइजेशन ठीक नहीं चल रहा है ना, तो ये सब हमारी क्या है, फिजिकल है, ये डिस्टर्ब चल रही है, तो इन शारीरिक हेल्थ रोग के ये पैटर्न। ठीक है, इसके अलावा कुछ लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, कुछ सिम्टम लाइक इंजरीज। ओके, अब जा रहे थे आप, टक्कर हो गई, बैक में चोट हो गई, स्पाइनल प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए भी ध्यान रखना, तो उसके लिए किन चीजों का ध्यान रखना है, इस चीज को समझना। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप क्या समझते हैं, अनुवांशिक, जेनेटिकली भी हमारे शरीर में रोग आते हैं। आप देखो, अगर हमारे मदर पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में अगर एलर्जिक कंडीशन रही हो, तो कई बार बच्चों में भी वो एलर्जिक कंडीशन पाई जाती है ना, लाइक कफ एंड कोल्ड बहुत नॉर्मल है। अगर आप चेक करेंगे किसी को ज्यादा, या स्किन डिसीज, है ना, जैसे अगर हम आजकल बांध लें तो डायबिटीज, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आप देखोगे जेनेटिकली एक जीन से दूसरी जीन में मिलती है, तो इस तरह के रोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगर बात करूं, आज के समय में सबसे कॉमन एग्जांपल बालों का सफेद, ये क्या है, किसका एग्जांपल है, विटामिन मिनरल्स की कमी होना। ठीक है, क्या, अगर आप देखो मोस्टली बॉडी पेन एकदम से ज्यादा रहना और इंजरीज का केस ज्यादा बढ़ना, उसका रीजन क्या है, बॉडी में विटामिन डी का लेवल कम होना लोगों में देखा जा रहा है, B12 की कमी देखी जा रही है ना, तो ये सभी प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और सेम वैसे अगर मैं बोलूँ एनीमिक कंडीशन है, फीमेल्स में खून की कमी हो रही है, बहुत वीकनेस है, कई लोगों को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस हो रही है, तो ये क्या है, पोषक तत्वों की कमी। ठीक है, तो रोग के इतने सारे रीजन हैं आपके पास, इनमें से हर एक चीज पे आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस किस पे वर्क करना। ठीक है, तो हम इन सभी चीजों को सीखेंगे, कैसे फिजिकली, मेंटली, सेम है। अगर मैं अनुवांशिक भी बात करूं तो उन चीजों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने अपने पे कंट्रोल किया, अपनी चीजों पे थोड़ा सा क्योर किया, तो वो हमारी नेक्स्ट जीन में कम या वो क्योर पाए जाएंगे इस चीज। ठीक है, तो इसलिए हमारे इन सब चीजों से बहुत बेनिफिट मिलेंगे। ओके, सेम है, कई लोगों को पर्यावरणीय का अगर मैं बात करूं, इन्वायरमेंटल इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे पॉल्यूशन की वजह से आज के समय में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, रेडिएशन की वजह से लोग ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। ओके, तो इनके भी कई सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, जो हमारी नॉर्मली लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने से भी चेंजेस देखने को मिले। ओके, तो इस प्रकार के रोग, सेम एज एलर्जिक कंडीशन, आपने अगर मैं सॉरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं लाइक कफ एंड कोल्ड हो गया, तो एक दूसरे से फैलता है, संक्रामक रोग, है ना, जिसके जर्म्स फैलते हो, तो ऐसे भी डिसीज है जिनमें आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो संक्रामक और ऐसे ही होते हैं हमारे कौन से, गैर संक्रामक, यानी कि जो नॉर्मली ऐसे कम्युनिकेशन और इस तरीके से टच में आने से नहीं फैलते। ठीक है, जैसे कि पोषक तत्वों की कमी से हुए, या नॉर्मली जो मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो जरूरी नहीं आपको आपको नहीं जाएगी, तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे संक्रमण से नहीं फैलती। ओके, तो इस तरह के हमारे शरीर के रोगों को समझना और उस पर वर्क करना। ओके, अब इसके अलावा भी बीमारी और क्या, अगर मैं बात करूं कि डिसीज यानी कि रोग, दोनों में थोड़ा सा इलनेस और डिसीज में भी थोड़ा सा अंतर बताया। ओके, हालांकि नॉर्मली हम अगर टर्म्स देखें तो हम इसे कैसे रिलेट करते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स में, है ना, समानार्थी एक्सप्लेन करते हैं, लाइक बीमारी और इलनेस मतलब वही है। तो थोड़ा सा अंतर क्या है, जैसे डिसीज क्या है, एक विशिष्ट जिसका ट्रीटमेंट केवल हम डॉक्टर के थ्रू कराते हैं, जैसे कि ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा ऑपरेशन होना, इस तरह की प्रॉब्लम, जो सीवियर कंडीशन अगर हम करें। ठीक है, ऐसी डिसीज जिसकी चिकित्सा डॉक्टर के थ्रू कराई जाती है। सीवियर के अलावा भी अगर मैं नॉर्मली कहूँ, तो कुछ डिसीज ऐसी होती हैं जिनके लिए हम दवाई पर डिपेंड ही हैं, है ना। अगर मैं कहूँ कि योग थेरेपी में मैं आपको प्रॉपरली ठीक कर दूँ, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ बीमारियां हैं जिनके लिए हमें किस पे, चिकित्सक पे भी डिपेंडेड है ना। तो उसके साथ साथ आप योग थेरेपी करेंगे तो उन चीजों को क्योर और कंट्रोल कर सकते हैं।
ओके, तो इस प्रकार हमारा योग थेरेपी वर्क करता है। और इलनेस क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली कफ एंड कोल्ड, अगर इन बीमारियों की बात करें, जैसे बुखार, ये क्या है, इलनेस, बीमारी है। ओके, क्लियर, चलिए। अभी क्लियर हो गया, रोग डिसीज समझने आया, इजी था। ओके, पता सभी को होगा, लेकिन थोड़ा सा हमने बस डिस्कस कर लिया ताकि हमें समझने आए कि हम किस किस पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। अब चिकित्सा का अर्थ क्या होता है, निवारण करना, उपचार करना। जैसे कि नॉर्मली मैंने अगर किसी भी चीज को बोला, तो उपचार में अगर मेंशन करूं तो हमारे शरीर में धातुएं होती हैं, सप्त धातुएं बताई जाती हैं, त्रिदोष बताए जाते हैं, पंच तत्व बताए जाते हैं। इन सभी को अगर हम बैलेंस करें तो हम समझ सकते हैं किस प्रकार चिकित्सा करें। ठीक है, तो योग में, आयुर्वेद में डेफिनेशन भी है, समधातु समअग्नि सममल क्रिया, प्रसन्नात्म इंद्रिय मना स्वास्थ्य इत्यादि धीयते। यानी क्या करना, आपकी समधातु यानी धातु है समान, सात धातु, पंच तत्व। हम सभी जानते हैं हमारा शरीर किससे बना है, पांच तत्व से, है ना। तो वो पांच तत्व भी कैसे हो, समान हो। समधातु और मल क्रिया, तो आपकी जैसे कि जो टॉक्सिन्स निकलने वाली चीजें होती हैं, जैसे स्वेटिंग होना, पसीना आना, मूत्र, यूरिन पास करना, और सेम एज जैसे आपके बॉडी से स्टूल का निकल, ठीक है। तो इन प्रोसेस का क्लीन होना प्रॉपरली, मल का शरीर से बाहर निकलना, ये प्रोसेस भी सही से होनी चाहिए। अगर ये प्रोसेस सभी सही से हो रही है तो आपकी बॉडी कैसी रहेगी, बैलेंस्ड, यानी शरीर में कोई दूसरे रोग नहीं है। इनमें से एक भी प्रॉब्लम अगर रुकी, जैसे ज्यादा लोगों को पसीना आना बंद हो जाता है, तो आप देखो स्किन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्रैम्पिंग के इश्यूज भी कई बार नोटिस करिएगा, ड्राइनेस होने लगती है, मसल में स्किन में सॉफ्टनेस चली जाती है। ओके, और स्किन में अगर स्वेटिंग अच्छे से नहीं होती है, टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकले, तो ब्लॉकेजेस के भी कई बार कारण बनते हैं। प्रॉपर नहीं, लेकिन आप देखो अगर स्किन से आपकी स्वेटिंग नहीं हो रही है, अब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। क्योंकि स्वेटिंग कब होती है, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर की हीट बढ़ी, क्या होगा, पसीना आएगा, आएगा तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए गर्मियों में पसीना ज्यादा आता है, क्यों, ताकि आपकी बॉडी में अंदर का टेम्परेचर ना बढ़े, आपकी बॉडी पसीना छोड़ती है, और आपकी स्किन क्या, अगर टेम्परेचर चेक करोगे तो ठंडी हो जाएगी, है ना। तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली खुद को हील करती है। जैसे कभी कोई गलत चीज खा ली तो आप देखो दस्त लग जाएंगे, और हम सोचते हैं कि लो अब ये प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम नहीं है, जो भी ऐसी इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अंदर गया है जिसे आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए था, जिसे आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, उसको क्या कर रही है वो, बाहर फेंकने के लिए ऐसा काम है। आपकी बॉडी खुद आपकी बॉडी को फिल्टर करती है। जैसे कफ एंड कोल्ड, तो बॉडी में क्या होता है, जैसे म्यूकस बढ़ जाता है, कफ बढ़ गया, तो क्या करेगी बॉडी, कफ निकालना शुरू कर देगी, जुकाम कर दिया उसे, है ना। वोमिटिंग, अगर कोई भी इसोफेगस या उससे स्टमक पार्ट तक कोई भी इन्फेक्शन है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फंगल है, कोई भी चीज जो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, यहीं अटक रही है, आपको उल्टी करा दी जाएगी, निकल गया, है ना। तो ये आपकी बॉडी की क्लिनजिंग टेक्निक होती है खुद की, कि वो प्रोटेक्ट करती है। जैसे बुखार आना, आपकी बॉडी में एक टाइम बाद देखिए, कई लोगों को नहीं आता, उनका टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन कई लोगों की बॉडी में जैसे हीट बढ़ती है, आप देखो उन्हें बुखार आना शुरू हो जाता है। तो बुखार आता है क्या, आपकी बॉडी फिर आपको किस लिए ट्राई करते हैं आप सब, कि स्वेटिंग हो जाने दो, खूब पानी पियो, है ना, टॉक्सिन्स बाहर जाने दो, यही सब ट्राई करते हैं ना हम सब लोग। ढक लेते हैं खुद को, जितना पसीना आएगा उतनी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता चला जाए। तो ये बहुत नेचुरल ट्रीटमेंट है जो हमारी बॉडी खुद भी करती है, और उन्हीं नेचुरल तरीकों से हम उसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी की खुद की क्लिनजिंग भी है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये हमारी बॉडी को ठीक करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब आपके शरीर में जो सप्त धातुएं हैं, उनका और त्रिदोष, यानी वात पित्त का, तो वात दोष वाले, पित्त दोष वाले, और कफ दोष वाले, इन्हें भी हम देखेंगे, और इनको समझेंगे कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनकी स्किन और हेयर कैसा होता है, इनका यूरिन कलर, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जिसका वात बढ़ा हुआ है उसकी आप क्वालिटी देख के समझ सकते हो कि इसमें वात दोष है, किसमें पित्त दोष है, किसमें कफ दोष है। अगर ये समझने आता है तो आपको ये भी समझने आएगा कि इसको कौन कौन से रोग देख सकते हैं, इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। ओके, तो वात पित्त कफ भी हम इस आयुर्वेद में पढ़ेंगे, जिससे हमें समझने आ जाता है कि वात प्रॉब्लम है। तो आप देखिए अर्थराइटिस किसका सिम्टम्स, वात का विकार। आप पढ़िए गठिया, उसमें लिखा होता है वात रोग है, आप जितने तेल लगाते हो उसमें पढ़ो वात रोगांत तक लिखा होता है, वात करके लिखा होता है। तो वो क्या है, यानी आपके वात को बैलेंस करने के लिए ट्राई कर रहे हैं।
तो आपको ये भी बताया जाएगा कि उस वात में कौन सा फूड खाना चाहिए, उसके लिए कौन से आसन करने चाहिए, जिससे आप अपने वात को बैलेंस कर सकें। दूसरों के वात पित्त कफ क्वालिटी को देख के समझ। ऐसा क्यों बता रही हूँ मैं आपको? देखो, अगर आपको ये समझ नहीं आए कि वात पित्त और कफ क्या है ना, अगर आपको पता है तो आप, अगर आप मेरा ट्रीटमेंट करने बैठे और मैंने आपको बता दिया कि वात वाले या पित्त वाले या कफ वाले लोग ऐसी क्वालिटी रखते हैं, ठीक है, जिनकी स्किन बहुत सुंदर हो, बहुत चंचल मन हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वाले हो, अब कोई आपके पास आए, आप उससे पहले बॉडी स्ट्रक्चर से चेक करोगे, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हो सकता है ये वात क्वालिटी है या पित्त क्वालिटी है ना। अब उस हिसाब से आप उससे क्वेश्चन करिए, आपकी यूरिन कैसी जाती है, आप कैसा सोचते हैं, आपको खाने में क्या पसंद है, आपको और क्लिक करेगा ये किस क्वालिटी का है, कंफर्म हो जाएगा। उस अकॉर्डिंग आपको समझ नहीं आने लगेगा इसको किस प्रकार के रोग हैं, आपको इसको क्या खाने में अवॉइड करना है, क्या खाने में देना है, और किस प्रकार की प्रैक्टिसेस कराना। ठीक है, क्लियर हुआ? तो वात पित्त कफ जब आपको ये समझ में आएगा तो उस प्रकार के लोगों का चॉइस भी ऐसी होती है। जैसे अगर मैं बोलूं, अच्छा आपने एक सिंपल चीज देखा हो, जिनको मीठा खाना मना है उनको मीठा खाना बहुत पसंद है। तो ये हमारी बॉडी की क्वालिटी होती है। ठीक है, ऐसा कई बार आप देखना, बिल्कुल नॉर्मल कोई है, आप देखो डायबिटीज वालों को कई बार बहुत गुस्सा आ जाती है कि उन्हें मीठा खाने को नहीं दे रहे, कई बार वो बहुत चाहते हैं, कई बार इस बात के लिए वो इरिटेट भी होते हैं, है ना, मन चलता है। और वैसे चाहे वही इंसान पहले मीठा नहीं खाता हो, लेकिन डायबिटीज बात के लिए इस बात की गुस्सा भी कर सकता है, मुझे मीठा दे दो। तो ऐसे हमारे सिम्टम्स बॉडी की चेंज होते हैं, तो हमारी बॉडी की डिमांड भी उस हिसाब से हो जाती है, हमारी बॉडी और उसके टेस्ट भी बदल जाते हैं। तो वात पित्त कफ भी आपको यहाँ आयुर्वेद के अनुसार पढ़ाया जाएगा, जिससे आप समझ सकते हैं। इवन नोट डाउन कीजिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें आप चिकित्सा के रूप में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन सामने वाला कई बार शेयर नहीं करता आपसे, तो आपको पता है कि आप उनसे किन चीजों में बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझने आएगा कि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे लग रहा है ये बात क्वालिटी वाला। तो उसके सारे क्वेश्चन पूछो, आप बीमारी की जड़ तक पहुंच जाओगे। है ना, कई बार हमें यही समझ नहीं आता कि इससे पूछें क्या, और कई बार लोग क्या है ट्रीटमेंट कराने आ जाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे अरे मुझे तो ये भी प्रॉब्लम, बहुत दिन बाद, और आपने कुछ सजेस्ट कर दिया खाने को, फिर कहेंगे नहीं नहीं मैडम मुझे तो इससे एलर्जी थी। तो आपको समझने आएगा पहले से ही कि इसकी क्वालिटी क्या है, और आप इसको चेक कर सकते हैं। है ना, तो एक बेनिफिट हमें यहाँ भी मिलता है कि हम खुद इस परस्पेक्ट मतलब प्रिपरेशन कर सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन करना है, इनको इस चीज से अवॉइड करना है, और आप एक ऐसा चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे बीमारी का कि आप उसकी जड़ पे खुद पहुंच जाए। अगर सामने वाला बताता है तो अच्छा है, नहीं तो आपको उसकी जड़ पे पहुंचना आता है। ठीक है, सेम एज पंच तत्व। तो वात पित्त कफ अगर मैं कहूँ तो उसके बाद ही एक समझाया जाता है पंच तत्व के बाद, जिससे हमारे शरीर बना है, जिससे हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। ठीक है, अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश। आपको ये सभी क्वेश्चन के आंसर 2 मिनट बाद दिए जाएंगे। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा ना कि थेरेपी है क्या, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल योगा क्लासेस और योग थेरेपी में क्या अंतर है। तो सेम एज पंच तत्व की बात की, तो हमें पता है पंच तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है ना। पांचों तत्व को बैलेंस की बात करते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको क्या किया, पांचों तत्व को बैलेंस किया और नमस्कार भी किया, इसलिए हमारे यहाँ प्रणाम का कल्चर है ना। ये पांचों तत्व हैं जो हमारे शरीर में विद्यमान है, और इसको मैं बोल दूं हस्त मुद्रा, हाथों से किया ना, तो हस्त मुद्रा। अब देखो मैं आपको कर रही हूँ बेस्ट ऑफ लक, कल के लिए आप सभी लोग क्लास ज्वाइन करेंगे, बेस्ट ऑफ लक। तो ये किसका सिंबल है? फायर का, जो आपको जोश देगा, एनर्जी बढ़ाएगा कि हाँ भाई कल तो क्लास ज्वाइन करनी है ना। अब जैसे बोलते हैं उंगली मत करो, अब वात बढ़ गया, वायु बढ़ गई किसी की, तो भैया गुस्सा तो आएगी, उसकी चंचलता बढ़ गई, भड़क जाएगा वो, तो ऑब्वियस सी बात है ना। अब ऐसे शुरू से दिखाते हैं मैडम, तो क्या है, हमें शुरू से पता है ये जल तत्व का सिंबल है, वॉशरूम जाना है, शुरू से सारे सिंबल हम दिखाते हैं, और हमारी बॉडी से रिलेट है वो, सिर्फ उसे हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और यही योग थेरेपी है, सिर्फ हमारे पुराने सभी चीजों को हम समझ रहे हैं, वापस से उन चीजों को पढ़ के अपनी डेली लाइफ में ऐड ऑन कर। अब देखो ये, इसका पे कभी काफी लोग नहीं बता पाते, देखो आपको तिलक करते हैं पंडित जी, तो जब ज्यादा बर्डन आने वाला होता है ना, आप मंत्र पूजा पाठ कराओ, जैसे ही आप पे शादी ब्याह की बात आती है, पता है कि आप पे जिम्मेदारी आने वाली है, अब सब कुछ संभालना है आपको, तो देखो वो पहला तिलक करेंगे ऐसे, और फिर करेंगे ऐसे, कि तुम पे भार आएगा, पृथ्वी यानी भार पड़ेगा, लेकिन उसको भी जोश के साथ आप जियो और करो उसे पूरा। ठीक है, तो ऐसे ही आपके सारे तत्व आपके हाथों से भी आप क्रिएट करते हो, तो हम हस्त मुद्राएं भी सीखेंगे। ठीक है, कि आप कैसे पंच तत्व को बैलेंस कर सकते हो इन मुद्राओं के साथ,
हस्त मुद्राएं जिन्हें हम बोलते हैं। और यही 5 तत्व आपके शरीर में विद्यमान है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे सकती हूँ, लाइक वॉक करते हैं। अब डॉक्टर या सभी लोग बोलते हैं कि नंगे पैर घास पर चल, बताओ, बोलते हैं सभी लोग। आजकल नॉर्मल डॉक्टर भी सजेस्ट कर देते हैं कि आंखों की रोशनी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, आंखों को चाहिए ठंडक। घास का कलर है हरा। और पृथ्वी का तत्व, पृथ्वी ठंडक और भार देने का काम करती है, रिलैक्स देती है। तो नंगे पैर जब आप घास पे चलते हो, वो स्पर्श आपके जो पैर का भाग है वो पृथ्वी तत्व ही है। वो क्या करेगा, आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा। इसलिए आपकी आंखों को अच्छा रिलैक्स मिलता है, इसलिए आंखें अच्छी हो जाती हैं। पृथ्वी तत्व की कमी हो रही थी, उसकी पूर्ति हो गई। ऐसे तो आप इस चीज को नॉर्मली रिलेट कर सकते हो कि हमें किस चीज की जरूरत है। तो आप पंच तत्व भी सीखोगे कि 5 तत्व अगर शरीर में बैलेंस हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, तो आपको समझ में आएगा कि क्या दिक्कत है। जैसे वायु बढ़ गई, मैंने आपको बताया था कि अगर ज्यादा सोच विचार बढ़ जाता, बहुत सोचने लगो। वायु क्या होती, चंचल, पूरे दिन माइंड ये भी है, और 10 सेकंड बाद दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज। तो आप सोचना कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वायु के काम है चंचलता। ठीक है, थॉट्स ज्यादा रहते हैं, लेकिन और भी फायदे भी है। एक बेनिफिट है, एक लॉस है, ऐसी सब चीजें समझ में आएंगी। ऐसी अग्नि, फायर, तो पचाने का काम करती है। और शरीर की अग्नि और भी शरीर में जैसे गंदगी उनको साफ करने का, या और भी धातुओं को परिवर्तित करने का काम करती है ना। तो अग्नि का काम फायर, क्या करना, आपके शरीर में हीट मेंटेन करना, या ऐसे समझो कि फायर डाइजेशन को बढ़ाना। लेकिन ज्यादा बढ़ जाए तो एक्ने पिंपल्स होने लगे, हाथ पैरों में जलन होने लगेगी, बहुत बेचैनी लगेगी। पृथ्वी तत्व ज्यादा बढ़ जाए तो मोटे हो गए, कम हो गए तो बिल्कुल एनर्जी चली गई। अब सूखे से हो जाओगे बिल्कुल, चक्कर आ रहे हैं, यहाँ गिरे वहां गिरे। अभी आप क्या कह रहे थे? अग्नि ज्यादा होती है तो जलन बढ़ जाती है। हाँ, कई बार अग्नि अग्नि बहुत हाँ बिल्कुल, आपका अग्नि ज्यादा बड़ा हुआ हो तो आपको जलन, हाथ पैरों में भी जलन बहुत फील होती है, जिनकी बॉडी में हीट ज्यादा बढ़ रही हो। जिनका फायर बहुत ज्यादा तेज हो जाए वो जलन क्रिएट करता है। और कई बार एक्नी पिंपल्स का रीजन भी होता है, हमेशा नहीं, लेकिन कई बार इसका एक्ने पिंपल्स का रीजन ये है। ओके, सेम एज जैसे मैंने बताया, अग्नि का हो गया, वायु का हो गया, एंड आकाश। तो आकाश जैसे खुला, शांति के लिए, लेकिन अगर डिस्टर्ब हो जाए तो मनोरोग हो जाता, मानसिक रोग। कान के लिए, शांति के लिए तो आकाश तत्व की जरूरत। ओके, तो इस प्रकार हम सभी पंच तत्व को सीखेंगे, त्रिदोषास को भी सीखेंगे, सेम एज आपकी धातुओं को भी सीखेंगे। सप्त धातु, अस्थि, मज्जा, मेद। ओके, शुक्र, ये सभी 7 जो धातुएं हैं हम उनको पूरा सीखेंगे कि उनका इससे रिलेशन और इसका आगे इसका रिलेशन कैसे, और इन 5 तत्वों को कैसे कंट्रोल करें, या हमारे अगर 2 सांस बढ़ गए हैं तो कैसे बैलेंस करें। इन सबको सीख के आपको पर्टिकुलर धीमे धीमे कंट्रोल करना आएगा। अब आ जाते हैं डिसीज। तो जिस भी अकॉर्डिंग डिसीज है हम उसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पूरी डिटेल पढ़ेंगे, उसमें क्या करना है, कौन से आसन करने हैं, कैसे करने हैं, कैसे कराने हैं, कौन कौन से प्रॉप्स यूज कर सकते हैं। तो ब्लॉक्स, तो लाइक सिंपली सबको लगता है कि बहुत इजी है प्रॉप्स यूज करने, बट इनसे रिलैक्सिंग कराना, आसन कराना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अभी मैं बोल दूं अगर मेरी कमर में दर्द है और त्रिकोण आसन करा दो तो बहुत दिक्कत होगी। अब मैं बोल रही हूँ त्रिकोण आसन करा ही क्यों रहे हो, तो थोड़ा सा स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जैसे बहुत नहीं लेकिन थोड़ा दर्द, लेकिन वो डाइजेशन के लिए अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए अच्छा है, बैली फैट को रिड्यूस करने के लिए अच्छा है। तो फिर मैं कैसे कराऊंगी, तो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। तो त्रिकोण आसन के लिए जैसे कि खुद से बहुत नहीं झुका जाता। ठीक है, तो आप लोग जब सिखाएंगे तो एक ब्लॉक रखा, दूसरा ब्लॉक उस पे, तो मैं अब हल्का झुकूंगी, साइड गए और हल्का झुक गए, देखो सपोर्ट भी हो गया मुझे करने में भी, मैं रुक पाऊंगी। ठीक, अब मैं यही पूरा रखूंगी तो मेरी स्पाइन खींचेगी, जो दर्द है। ठीक है, अब बहुत अगर एडियो में दर्द हो रहा है, एक एग्जांपल और, एडियो में दर्द हो रहा है, अब मैं पैर उठाने का ट्राई कर रही हूँ, पंजे तो उठ ही नहीं रहे क्योंकि दर्द इतना है, मेरे पैर के पंजे मूव नहीं कर रहे। तो हील पेन के लिए क्या कर सकते हैं, आप धीमे से ने ब्लॉक पर हील रखें। अब आप इस पे प्रेस कीजिए और बार बार ट्राई कीजिए अपने मसल को मूव कर, पैरों को लिफ्ट करने। तो ये क्या करेगा,
आपके पैरों को रिलैक्स करेगा, हील पेन के लिए वर्क करेगा। ओके, सेम एज आपके काफ मसल को स्ट्रांग बनाएगा ताकि वापस पेन ना आए। ओके, तो इस प्रकार हम इन ब्लॉक से प्रैक्टिस सीख। सेम एज बेल्ट, तो कई सारे प्रैक्टिसेस लाइक बहुत ज्यादा शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, नेक पेन है, हैंड मूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो सेम एज देखो बेल्ट हल्का सा धीमे धीमे स्ट्रेच कराना सिखाते हैं। ठीक है, और भी प्रैक्टिसेस है, अभी मैं बेसिक बता रही हूँ। तो ये आपके शोल्डर ब्लेड जैसे ऐसे झुक जाते हैं, गर्दन पोस्चर आप देख लो। अब क्या हुआ, मसल टाइट होगी, ट्रेपेजियस ये लॉक हो गई गर्दन, चेस्ट सैगिंग भी हो रही है, ब्रीदिंग में भी शॉर्टनेस आ रही है। तो अब जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ, देखो शोल्डर ब्लेड स्ट्रेच हो गए, चेस्ट लिफ्ट हो गया। अब आप इनहेल करो तो अच्छा इनहेल भी कर पाओगे। तो ये आपके प्रैक्टिसेस के लिए प्रॉब्लम। व्हील आपको आना सब चाहिए, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपके पास है या नहीं है, लेकिन हम आपको कोर्स में सब सिखाएंगे, सब तरीके से प्रैक्टिस। ठीक है, जब मैं आसन सिखाऊंगी, केवल आसन तो सभी ने देखे होंगे, मैं पीडीएफ पकड़ा दूं तो अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन उन आसन को सही तरीके से करना, मसल पे कहाँ प्रेशर आ रहा है, सेम एज अगर वो इंसान नहीं कर पा रहा है तो हमें कैसे उनको प्रॉप्स से विद रिलैक्सिंग, विद नॉर्मल स्ट्रेचिंग आप कैसे करा सकते। तो ये व्हील, जैसे कि हमारा बैक का पोस्चर खराब हो गया, इससे बैक बहुत अच्छी स्ट्रेच होती है, और इतना इजी होता है रोल करना, इतना इजी होता है आपके सर्वाइकल प्रॉब्लम को ठीक करना। क्योंकि नॉर्मली इससे टिक जाओ, रोल करो, गर्दन को पीछे छोड़ दो ढीला, इतने अच्छे से रिलैक्स और अच्छा फील करोगे। 5 सेकंड के बाद वापस आ जाओ, शवासन में लेटो, आप बिल्कुल ऐसा फील करोगे जन्नत में हो। क्योंकि इतनी रिलैक्स हो जाती है बैक। जब जिन लोग को पेन होता है आप उनसे पूछो, उनको गर्दन का मूवमेंट लॉक हो जाता है। कई लोगों को मैंने देखा है जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है और भी दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप नेक मूवमेंट बोलो तो ये पार्ट इतना स्टिफ हो जाता है। जब मैंने नेक प्रेशर दिया तो नेक मूवमेंट ब्लॉक था उनका टोटल, तो उनको इसमें भी बहुत रिलीफ मिला। तो कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस विद ब्लॉक विद बेल्ट, सेम एज योगा चेयर, आई हैव योगा चेयर ऑल्सो, तो मैं आपको उससे भी सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, कौन से। अब कई लोग ऐसे आएंगे आपके पास कि मैम हम तो नीचे बैठ ही नहीं सकते, जिनका अगर ऑपरेशन हुआ हो कमर का या हिप जॉइंट का, नीचे नहीं बैठ सकते, तो उन्हें भी आपको प्रैक्टिस कराना आनी चाहिए, जैसे नी पेन वालों को, बैक पेन वालों को। ओके, तो वो सभी प्रैक्टिस भी हम सीखें। ठीक है, और थेरेपी में इसके अलावा भी हम खाने पीने में क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीजें खानी चाहिए, इन चीजों के बारे में भी हम पूरा सीखते हैं कि क्या अवॉइड करें। इसके अलावा आयुर्वेदिक रेमेडीज भी। नो, आप बाय करना चाहते हैं अभी तो ये इट्स अप टू यू। और इसके अलावा अगर आप अभी सीखने के लिए नॉर्मली देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी तो आप उससे बाद में भी सीख सकते हैं, तो आपको जो ठीक लगे। हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, लेकिन आना सब चाहिए और हमारा काम है सिखाना सब, तो हम वो पूरा सिखाएंगे। ओके। तो ये हमारा काम है योगा में, आसन प्राणायाम, मुद्रा, हस्त मुद्रा जो मैंने आपको सिखाई, और इसके अलावा कुछ यौगिक मुद्रा भी होती है जो बेसिक वाली है, जो इजीली हम कर सकते हैं, हम वो भी सिखाते हैं। बंधास, तो आपके जो 3 बंध हैं उनके बारे में भी हम सीखेंगे, उनके क्या बेनिफिट है, क्यों करते हैं, तो वो सभी प्रैक्टिसेस भी आपकी इन्वॉल्व रहेंगे। और आयुर्वेदिक कुछ रेमेडीज जो आपको हेल्प करती हैं। डेली लाइफ रूटीन क्या आपको फॉलो करना चाहिए, कैसे आप चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी चीजें आपकी इंक्लूड हैं। ठीक है, अभी एक चीज और, आपको देखो सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा सुपयोगा फाउंडेशन की तरफ से, यानी कि जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो पीडीएफ सारी शेयर की जाएगी। ओके, सेम एज इंग्लिश हिंदी, अगर थोड़ा सा डाउट है तो इंग्लिश हिंदी दोनों में शेयर कर दी जाएगी, लेकिन बेसिकली ये हिंदी क्लास है तो हिंदी में शेयर की जाएगी, जो मैं पढ़ाऊंगी वो हिंदी मटेरियल। नेक्स्ट, इसके अलावा आपके क्लास की रिकॉर्डिंग आपको डेली मिलेगी, क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम आपके पास बनी रहेगी, और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है क्लास से रिलेटेड तो आप सभी हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं सभी लोग सर को अभी, तो वो आपकी क्वेरीज पूरी कर देंगे, जो भी आपको डाउट है कोर्स के रिलेटेड अभी भी। ठीक है, यहाँ पीडीएफ मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल, जो मैं मटेरियल पढ़ाऊंगी वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करूंगी। और मैं मोस्टली स्लाइड्स हिंदी और इंग्लिश मिक्सड ही रखती हूँ, क्योंकि कुछ टर्म्स लाइक हिंदी में कभी कभी समझ नहीं आते, कुछ टर्म इंग्लिश में नहीं समझ आते, थेरेपी में मिक्सिंग ओके ओके। ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी तो इंग्लिश टू हिंदी करूंगी, और हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ दूंगी। अगर मैं हिंदी से पढ़ाऊंगी तो मैं हिंदी टू इंग्लिश दोनों बताऊंगी और पीडीएफ दोनों। ओके। यस मैम।
मैम जब एक क्लास अटेंड करने बैठना है तो कौन कौन मतलब चीजें लेके बैठते हैं, पेन या कुछ मैम, करना है? यस मैम, आप बस आराम से बैठिए क्लास में और फोकस कीजिए, बाकी सब काम मेरा है। और जब मैं क्वेश्चन करूंगी तब आपको बताना है। नहीं, बाकी कुछ नहीं चाहिए, मेरा नोट्स वोट्स कुछ नहीं चाहिए, वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। ओके। हाँ, प्रॉप्स आप मंगा लीजिए, एटलीस्ट ब्लॉक और बेल्ट तो मंगा लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा है। एटलीस्ट ये चीजें तो सबको आती हैं और आनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत इजी है मैम, सिखाना और प्रैक्टिस कराना। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, यस। अ, यस, हमारा प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी क्या? इसमें कोई प्रैक्टिकल क्लासेस है? बिल्कुल, मैं है। थ्योरी विद प्रैक्टिकल कराऊँ, क्योंकि आसन ओके। कैसे सीखेंगे आप, है ना। तो जो भी हम प्रैक्टिस, जैसे मैं आज टॉपिक लूंगा डाइजेशन, तो मैं उसकी कुछ आसन आपको ऐसे बोल दूं कि ये कर लो, ऐसा नहीं। तो बेस्ट 5 आसन, इसके अलावा डेली रूटीन में आप कैसे चेंज कर सकते हैं, इवन 1 मंथ के बाद आप प्रैक्टिस कैसे चेंज करा सकते हो, किस लेवल तक करा सकते हैं, मैं वो भी बताती हूँ। उसमें आपको बेस्ट आसनास यहाँ पर करके दिखाऊंगी, तो विद ब्लॉक, विद बेल्ट, और जो भी प्रॉप उस टाइम यूज करना होगा आसन के अकॉर्डिंग वो सिखाया जाए और प्रैक्टिस कराया। हम लोग मैम प्रैक्टिस सुबह करेंगे। आपको का प्रैक्टिस करने क्लास की हो जरूरत नहीं, आपको देखना है। अगर आपको नहीं समझ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, नो इशू। मैम सुबह का क्लास होता है ना, मैंने सर से बात की थी कि जैसे खुद की भी मतलब बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ना उस चीज के लिए, आसन के लिए। तो सर ने बोला कि सुबह पार्टिसिपेट के लिए सुबह का होगा, अगर आपको अटेंड आप करना है ये तो। सभी पर्सनल क्वेरीज के लिए आप एक बार सर को मैसेज कीजिए, जो भी आपकी इस कोर्स के अलावा डाउट्स हैं, तो वो आप एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, सर आपको सारे रिप्लाई दें। ठीक है। 6 से 7 का कुछ टाइम बताया। यस, और कोई डाउट कोर्स से um रिलेटेड सभी जानकारियाँ? यस मैम, यस yes ma'am. प्रबर। Pavani. हाँ, um Hello. So, is this course just about the therapy? I mean, therapy meaning, is it just going to be a physical or the mental therapy also? Like something which relaxes mind and how it yeah, impacts the all that things, Oh, because I told you in therapy session we are not talking about only physical health, it's yes. also mental and spiritual health. So Okay. like Okay. we are talking about, like, nowadays we are facing like mental disorders problems, like people are doing suicide or like anxiety problem, stress problem, hormone imbalance because of the stress, or same as metabolic disorder problem because of the stress. So we are covering these also. Okay. Thank you. Yes मैम ma'am. एक पूछना था, मैं राजश्री पाटिल बोल रही हूँ। Yes अभी ma'am. जैसे कि ये थेरेपी का कोर्स है, तो ये अभी 1 मंथ का ही है, क्योंकि देखा जाए तो इसमें बहुत डीप नॉलेज होता है थेरेपी में। तो इस कोर्स में मोस्टली बेसिक बेसिक ही कवर होगा क्या? 22 मतलब डिसीज कवर होंगे। 22 डिसीज कवर होगी, और उसके डिटेल में आप इंफॉर्मेशन दो कि वो डिसीज है क्या, फिर उस वो क्यों हुई है, मुझे फिर जरूरत ही उसके नहीं ऊपर पड़ेगी उसको कैसे। डिटेल एक्सप्लेन करने की, मैं आपको ऑलरेडी इतने अच्छे से बताऊंगी कि वात पित्त कफ क्या है, पंच तत्व क्या है। हम्म। फिर आप ये खुद सोचोगे कि इस बीमारी में जड़ क्या है। तो ये मेरा काम नहीं, उसके बाद आपसे मैं क्वेश्चन करूंगी कि इस प्रॉब्लम का जड़ क्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है, वो मेन जो एनाटॉमिकल फंक्शन है कि इसमें क्या है, वो मैं जरूर एक्सप्लेन हाँ करूंगी, हाँ। बताऊंगी मैं सब कुछ, लेकिन डिस्कस भी नहीं करूंगी आपसे। ओके, और वो 1 आवर में थेरी और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ रहेंगे? हाँ, प्रैक्टिकल मैम ऐसा बहुत प्रैक्टिकल नहीं कराया था, क्योंकि प्राणायाम में आपको एक दिन एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे करते हैं, क्या क्या गाइडेंस है। सेम है सटकर्मास कि कैसे कुंजल क्रिया टेक्निक कराते हैं, लेकिन वो सभी आपको पूरी नहीं, जो बेसिक हैं जिनके साइड इफेक्ट नहीं है, जिनके ज्यादा कॉन्सिक्वेंस नहीं है, हम्म। वो आपको यहाँ बता हम्म। दिए जाएंगे, जो आप करा सकते हो। लेकिन बाकी जो है, जैसे संघ प्रक्षालन हुआ या अग्निसार क्रिया हो, तो वो देखो आपको किसी एक योग गुरु के साथ या वहीं पे राइट। जाकर सीखने से कराना आएगा, अदरवाइज पहले आप खुद नहीं कर पाओगे तो किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर, तो वो डिफिकल्ट होता है, राइट। ये मेरा क्लियर। ठीक है। तो मैं ओके। पढ़ाऊंगी सब कुछ, बताऊंगी सब कुछ कि करते कैसे कराते कैसे सब बताऊंगी, लेकिन फिर भी इनको कराना डिफिकल्ट होता है, तो हम ये मना करते हैं कि अगर आपको नहीं आता तो आप किसी भी देखो ऐसे पेशेंट के साथ छेड़खानी मत करो कि आप उन्हें कराओ, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसके अलावा हमारे पास बहुत ऑप्शन है, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, आप वो करा दीजिए, उनसे उनको बहुत रिलैक्स मिल जाएगा। इवन डाइट ही अकेली ऐसी चीज हो जाती है जिससे और रिलैक्स मिल जाता है। और प्राणायाम अपने आप में बेस्ट चीज होती है, जिसे आप कुछ नहीं करा सकते, उन्हें आप प्राणायाम और मुद्रा करा दो, वो ऑटोमेटिकली 1 से 2 मंथ में अपने आप रिलैक्स फील करना स्टार्ट कर। सेम एज मेडिटेशन, ओके। योग निद्रा, तो आप ये भी सीखोगे, तो वहां उससे आपको प्रॉपरली कवर अप करना आ जाए। ओके।
मैम यस। कुछ पूछना था। जैसे अभी आप अभी जो लाइव रिकॉर्डिंग आप दे रहे हैं ना, तो वो हम लोग को इंस्टेंटली मिल जाएगा या इसे कितना दिन मैम उसको मतलब कर। प्रोसेस लगता है, नहीं एक दिन में ही मिल जाता है। उसको प्रोसेस होने में समय लगता है। जैसे मैं अभी इस क्लास को ऑफ करूँ तो उसे अपलोड होने में टाइम लगेगा, उसके बाद हमें अपलोड करने में ओके। टाइम लगता है, तो उसका टाइम लगेगा। तो आपको सुबह मॉर्निंग में मिला करेगी क्योंकि हमारा नाइट सेशन है। ओके मॉर्निंग में ना, तो हम अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग मिल सेशन, जाया करेगी। मॉर्निंग सेशन नहीं होगा? नहीं, हमारा नाइट सेशन है, हमारा 8 to 9 नाइट टाइम है। सेशन। ओके थैंक यू। ठीक है, बाकी अदर डिटेल्स के लिए आप एक बार सर से कीजिए, शायद मॉर्निंग का है या नहीं, ये वो आपको गाइड करेंगे। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन था, जैसे योग यस। थेरेपी मैं जी इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट तो आपने मैम जो बताए हैं मैं ऑलरेडी यूज करती हूँ, अपनी क्लास में यूज करवाती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही स्टेट की सिल्वर मेडलिस्ट हूँ योगा में। तो मैंने तो इस योग थेरेपी इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे डीप में उनकी डिजीज तक जाना है कि ये हुई किस वजह से और इसको हम सही किस तरह कर सकते हैं। मैम यही तो मैंने आपको बताया कि उस रोग क्या है, रोग को हमने सारे तरीके से पढ़ा ना। अगर जेनेटिकली है या हमारे इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन वगैरह, ये सब क्यों है, कौन से वायरस की वजह से, वो सब भी जैसे सर्वाइकल लाइक सीवन एनाटॉ से हाँ, एनाटॉमिकल वो पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा पूरा पढ़ाया एनाटॉमी। जाएगा। एक्चुअली मेरे हाँ को क्या मैम है ना, पूरा। इंस्ट्रूमेंट के साथ तो मैं करती हूँ क्योंकि खुद प्लेयर रह चुकी हूँ। तो तो मैम इसलिए आपको वात पित्त कफ पता है, आयुर्वेदा पूरा पता है, मेरा आयुर्वेदिक की मैम मेडिसिन पता, हाँ तो वो सब पढ़ाऊंगी मैं। इसलिए तो मैंने बोला हम पूरा थेरेपी कोर्स कवर करते हैं, जिसमें आपको डिसीज, आप थेरेपी पढ़ रहे हो तो मैं बोलूँ अगर आइस के फंक्शन के बारे में पढ़ाऊंगी तो मैं आइस पूरी पढ़ाऊंगी, क्या है उसका फंक्शन, क्या है और ये प्रॉब्लम क्यों हुई, कैसे हुई, किससे बचाव करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब डिस्कशन हो। ओके मैम, मुझे यही जानना था क्योंकि मैंने मेन योग थेरेपी के लिए ये क्लास ज्वाइन की है। ऑलरेडी मुझे आसनों की तो पूरी नॉलेज है, आसन हाँ मुझे मैम, कैसे। आसना, केवल आसना सब कुछ नहीं होता, मैंने बोला ना हम इसमें सब कुछ कवर कर रहे हैं। ओके। यस, और कोई डाउट? Yes, ma'am. This there it is mentioned that this course is going to be in English and Hindi. So I was expecting more to be taught in English because I can understand basic Hindi, but maybe when you are explaining the asanas and the muscles to be impacted or what the pressure you have, maybe not the body parts, I might not understand. So do you mind repeating it in English? Maybe I'll catch up with the Yeah. class. Or you will All the have things PDF are also. Hindi to But, English, and I will explain Hindi to English also. But you can, if you have any doubt about this thing, you can also text with Rajiv sir, or where you get the link from this yoga therapy course. You will text it, mhm. and you can consult with the our helpline number. Okay. 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 Just a request from my end that at least when you are giving the practicals, just give us the English names also, if it is the Yeah, arm sure. or forearm muscles and all. Yeah, yeah. That would. Body parts name definitely all are connected with the English name. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Okay, everyone. Any other doubts? Okay. एक्सक्यूज मी मैम, क्या Yes, हम ma'am. करेंगे, आप जब हमें सिखाएंगे प्रैक्टिकल, तो योग हम करेंगे जैसा आप करा रहे हैं, हम करेंगे, आपको दिखाएंगे? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा जब आप नहीं? योग थेरेपी पढ़ते हैं तो बेसिकली जो हमारा वर्क होता है वो हमारा थेरेपी पे होता है कि डिसीज क्या है, इसकी जड़ क्या है। अब मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, लाइक सर्वाइकल। तो क्या दिखता है आपको सर्वाइकल में? चलो एक एग्जांपल जल्दी से ले लेते हैं जो आपको बहुत इजीली समझ में आए। ठीक है, अब सर्वाइकल स्ट्रक्चर वाले लोगों की गर्दन कैसी होती है, जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर होता है। तो मैं आपको एक इमेज के थ्रू ये दिखाऊंगी कि हमारा ये पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट है। जैसे वो इतना होता है, यहाँ से हमारे डिजीनेस या हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और हमें हल्की सी जल्दी जल्दी सिर दर्द आने लगती है। जैसे ये और बड़ा, तो अब ये बैक हम्प दिखाई देगा जो हमारे नेक पे प्रेशर देगा, हमारे इन शोल्डर मसल्स पे भी प्रेशर देगा, उन मसल्स के नेम और उसका कनेक्शन, और ये कहाँ से कहाँ तक है। तो C3 से C7 तक क्या प्रेशर है, क्या रीजन है, कहाँ कहाँ ज्यादा इफेक्ट पड़ा, C3 C4 C5, उसका कनेक्शन आपके हाथ से जो हमारे टिंगलिंग सेंसेशन आता है, जैसे कि बाद में आने लगता है, हाथ ग्रिप कर रहे हैं, आपको चीज होल्ड कर रहा है, छूट गई क्यों, फ्रोजन शोल्डर में क्यों, ये नेक की मसल ब्लॉक कर रही है आपके शोल्डर को, वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप जैसे प्रॉपर डिप हो गया तो आप कितना ट्रीट कर सकते हो, जरूरी नहीं आप जैसे किसी को लग रहा है पूरा गर्दन आ गया हम तो ट्रीट कर देंगे,
माना कि उन्हें डॉक्टर ने मना ही कर रखा हो कि उनका तो ऑपरेशन होगा, अब डॉक्टर कह देता कि नहीं आप थोड़ा सा क्योर करो उसके बाद हमारे बाद आना, तो यानी कि उनके पास चांसेस है आप योगा थेरेपी करा। डॉक्टर भी आजकल सजेशन देते हैं उसकी, यानी कि आपके पास रीजन है, तो आपको किस प्रकार इस पोस्चर को थोड़ा ठीक करना है, कैसी प्रैक्टिसेस करानी है, कहाँ प्रेशर आ रहा है, क्या अवॉइड कराना है, और किस प्रकार के मूवमेंट कराने हैं, कैसे कराने हैं, क्या खाने में देना है, कैसे पेन कम कराना है, इन सभी चीजों के बारे में हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ें। ये है योग थेरेपी। अब बात आई प्रैक्टिस की, तो ऐसा है कि बहुत सारे आसनास मैं आपको पहले ही सिखा दूंगी एक दिन में। उसके अलावा क्योंकि आसन ऐसा नहीं कि लाइक मेरे काम से प्रैक्टिस सिखाना है प्रॉपर, हमें थेरेपी पे वर्क करना है, लेकिन अब कुछ बेसिक प्रैक्टिस जो आपको नहीं समझ आएंगे या कैसे करनी चाहिए वो हम प्रैक्टिस रेगुलर क्लास में भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये ऐसे करते हैं, इसका मूवमेंट ऐसा होता है, इसका प्रेशर यहाँ आता है, इसका प्रेशर यहाँ आता है, इसका प्रेशर यहाँ आता है आसन में, इसको ब्लॉक को यहाँ फिक्स करो, हल्का सा नेक अप करो विद इन ही, तो ये मैं आपको प्रैक्टिस करते वक्त सिखाऊंगी। तो आपको करना नहीं है, आपको देखना है, सीखना है। जी। ओके, तो प्रैक्टिस सेशन आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है कि आप कनेक्ट कर सको उस चीज को। हम्म। ओके, मैम डायबिटीज और थायराइड भी कवर होगा क्या इसमें कोर्स में? श्योर मैम, ये ओके। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते हैं, डायबिटीज और हम्म। थायराइड, तो ये डेफिनेटली कवर अप होते हैं, लाइक पीसीओडी पीसीओएस भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ओके मैम, थैंक यू। एक और चीज है मैडम, ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या ये इसमें आता है मैम सभी टॉपिक्स, थेरेपी में? मोस्ट ऑफ आपके जो बेसिक डिसीज हैं जो आप सोच रहे हैं, 22 डिसीज बहुत होती हैं, वो हाँ। सभी यहाँ कवर अप होंगे। इवन अगर थोड़ा सा भी लोग कॉपरेट करते हैं अच्छे से, मेरे को लगता है मेरी 22 डिसीज से भी ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि जब मैं उन्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, पंच तत्व क्या है, सप्त धातुएं क्या है, कैसे आसनास करने चाहिए, जैसे सूक्ष्म व्यायाम मैं पूरे एक्सप्लेन कर दूंगी, आसनास मैंने आपको पढ़ा दिए, प्राणायाम। तो अब मैं आपसे पूछूं मुझे कफ एंड कोल्ड है, तो मैं आपसे पहले ही पूछ लूंगी इस मुद्रा को कैसे करते हैं, इसमें कौन से प्राणायाम कराने चाहिए, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से रिप्लाई आप लोग दे रहे होंगे, क्योंकि मैं पूरा आपको होलिस्टिक पढ़ा चुकी होंगी कि ये यहाँ से फंक्शन था, ये डिस्टर्ब हो गया, ये प्रॉब्लम होती है, अब आप बताओ क्या कराना चाहिए, तो आप इतना समझ चुके हो। मैम मैम जैसे थायराइड का मैम ने पूछा, तो थायराइड में है ना दो तरह की असर की, कई लोगों का वजन मतलब बॉडी बहुत बढ़ जाती है, कई हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म, यस मैम। तो देखो उसके डिसीज का ये दो। डिस्कशन हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है, बीमारियां आपकी 22 कवर की जाएंगी। और अगर मैं बात करूं, अगर अभी मैं थायराइड बोलोगे आप तो कोई पीसीओडी पीसीओएस बोलेगा, कोई डायबिटीज बोलेगा, तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्लास में। अभी इस चीज का डिस्कशन, आप जब आप डिसीज पढ़ोगे, एक डिसीज मेरे साथ जैसी पढ़ोगे और जैसे ही आप वात पित्त का यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं आपको बताने वाली हूँ नॉर्मली, जैसे मैं अपनी क्वालिटी बताऊं, तो आप मेरी स्किन और बॉडी स्ट्रक्चर और पर्सनैलिटी देख के तुरंत समझ जाओगे ये मैडम इस क्वालिटी की, इनकी ये क्वालिटी ऐसे। मैम कुछ पूछना था आपसे। जैसे कि अभी ये सेशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और दिस मंथ 26 को मैं ट्रैवल कर रही हूँ, और नेक्स्ट मंथ डेट 2 तक मैं ट्रैवलिंग करूंगी। तो इन बिटवीन में मैं कुछ ऐसा प्रैक्टिकली कुछ रिटर्न या कुछ होगा कि नहीं होगा, तो मैं उस चीज को मिस करूंगी या ऐसा? आई जस्ट वांटेड देखो टू आपके नो। पास रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग ओके। देखिए पहले, और रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पहले ग्रुप में छोड़ दीजिए, मोस्ट ऑफ लोग जिन्होंने अच्छे से देख रखा होगा, समझ रखा होगा, वो रिप्लाई कर देंगे। और उसके बाद तो मैं हूँ, अगर आपके कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली उसके बाद मैं सभी डाउट्स कवर अप करूंगी आपको, चाहे वो अभी हो चाहे वो बाद में हो। इवन आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद में भी अगर डाउट होंगे तो भी वो भी मैं ही कवर करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके मैम एक मैम एक पूछना डाउट। कि हेलो, यस यस राजश्री मैम। जैसे अगर ये बेसिक कोर्स है, अगर ये हम लोगों को बहुत अच्छे से मतलब समझ में आ गया और इसमें और डीप नॉलेज चाहिए, तो आपका ऐसा सेम सिमिलर कोर्स है क्या जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप होगा? आप और डिटेल्स के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर सर से बात कीजिए प्लीज, है ना, जितना आपको डिटेल चाहिए वो सभी कोर्स की डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे। ओके। जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेदा वर्कशॉप अलग से चलती है, फेस योगा क्लासेस भी मैं लेती हूँ, किड्स योगा चलता है, और टीटीसी कोर्सेज चलते हैं,
पायलट्स योगा चलता है, बहुत तरह की प्रैक्टिसेस चलती हैं, एडवांस प्रैक्टिसेस चलती हैं, मैंने आपको बताया थेरेपी बैचेस अभी आप ले रहे हो, बहुत सारे हमारे यहाँ प्रैक्टिस क्लासेस हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ थ्योरी और अलग अलग तरह की क्लासेस कोर्सेज। तो अब सारी डिटेल्स सर से आप एक बार डिस्कस करो, ठीक है? ओके। मैम एक डाउट और यस, यस, अभी पूछ लेती हूँ क्योंकि अभी मैं वो फेस ही कर रही हूँ मैम। तो वो एक्चुअली नी पेन जिनको होती है जैसे आर्थराइटिस काफी ज्यादा, तो उनको ग्रुप क्लास, नॉर्मल जो ग्रुप क्लास है उसमें लेना चाहिए कि उनको सेपरेट क्लासेस प्रोवाइड करनी चाहिए मैम, ये पूछना था। देखो जब हम योग थेरेपी पढ़ते हैं तो हम ये भी डिस्कस करते हैं कि आप जब बीमारियों का ट्रीटमेंट कर रहे होगे ना, जब डिसीज ट्रीटमेंट करोगे तो हमें एक बात समझने आ जाएगी कि ये वाली प्रॉब्लम है ना, तो इसके साथ ये वाली प्रॉब्लम भी है और आ सकती है डेफिनेटली। लाइक आप देखना बहुत सारे लोगों को थायराइड, बीपी, बीपी है, थायराइड और डायबिटीज कॉमन फ्लक्चुएशन मिलेंगे, ठीक है? ये भी आपको समझ आएगा। अब जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, थायराइड है, ओबेसिटी के कारण है, कई लोग बहुत सूखे होते हैं, मोस्ट ऑफ लोगों में कैसा दिखता है? हाइपोथायराइडिज्म। ओके, तो वो भी हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अभी ये जैसे आपने बोला आर्थराइटिस, तो हमें ये समझ नहीं आएगा कि आर्थराइटिस वालों की क्या कंडीशन होती है और उन्हें कैसे ग्रुप क्लास में रख सकते हैं, क्योंकि उनकी भी कंडीशन डिवाइडेड है। आर्थराइटिस मेरी बॉडी को भी हो सकता है, कई बहुत सीवियर कंडीशन, इवन इंसान बैठ नहीं सकता उसको भी हो सकता है, तो उनकी भी कैटेगरी डिवाइडेड हो जाती है। आर्थराइटिस भी बहुत टाइप्स का होता है जो मैं आपको पढ़ाऊँ, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है? तो कहाँ हमें पर्सनल क्लासेस देनी है, कहाँ हमें ग्रुप क्लासेस करनी है, किन की क्लासेस सेपरेटली और किन की क्लासेस हमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करनी है, नो आसनास, नो प्राणायाम, सिर्फ बेसिक। तो कहाँ हमें वो देना है। अगर स्पाइन प्रॉब्लम है तो स्पाइन प्रॉब्लम सभी एक साथ करा सकते हो, कुछ लोगों को आप ग्रुप क्लास में ऐड कर सकते हो, लेकिन कुछ की कंडीशन इतनी सीवियर होती है आप नहीं करा सकते। मेरे पास अभी एक क्लाइंट है, स्पाइन की प्रॉब्लम है उनके, सर्वाइकल में उनको सिस्ट प्रॉब्लम है और उनके सर्वाइकल का ऑपरेशन का बोल दिया है, और C2, C3, C4, C5, C6, C7 सब में प्रॉब्लम है, और डिस्टरबेंस इतना ज्यादा है कि अब फ्यूज इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो अपना हैंड मूवमेंट प्रॉपर नहीं कर पाती। थॉरोसिक के 1-2 में भी प्रॉब्लम है, और लाइफोसिस, सॉरी आई जस्ट फॉरगेट द वर्ड, उनको एक प्रॉब्लम और है, लोडरसिस, सॉरी, तो वो भी प्रॉब्लम है। और इसके साथ जो है ना हमारा लंबर, तो लंबर में भी उनको सिस्ट की प्रॉब्लम है, 1, 2, 3, 4, 5 पूरे लंबर प्रॉब्लम है। नी पेन है, हील पेन है। उसके अलावा भी अभी जब वो स्टार्ट उन्होंने मेरे साथ किया तो उन्हें 4 महीने हो गए, अब वो वॉकिंग करती हैं, उन्होंने प्रॉपर वर्कआउट शुरू कर दिया है पहले से ज्यादा। पहले वो सिर्फ 20 मिनट क्लास करती, अभी उनका हैंड मूवमेंट अच्छा है, अपने काम पे वो वापस जा चुकी। लेकिन ये है कि उनकी कंडीशन आप कहो कि मैं प्रॉपर हील कर दूं, नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत सीवियर है। तो मैंने उनको सिर्फ इतना कर दिया कि हाँ वो इस कंडीशन से भी बाहर है। तो कई ऐसी कंडीशंस जब पर्सन की होती है तो हमें कितनी स्लो प्रैक्टिसेस, कैसे, विद ब्रीदिंग, सिर्फ रिपीटेशन, कब कैसे कराने, वीकली प्लान चेंज, मंथली प्लान चेंज, नेक्स्ट वीक के लिए प्लान चेंज, तो वो सब भी आपको मैं अलग अलग डिसीज के अकॉर्डिंग, लेवल ज्यादा बड़ा हुआ है तो उस अकॉर्डिंग भी आपको बताऊं, ओके? मैम थोड़ा तो सा अब समझ में आ जाएगा। हेलो। यस, एनाटॉमी ऑफ बॉडी भी शायद इसमें इंक्लूडेड होगा, तभी हम ये सब जो हाँ, पार्ट्स हैं बिना इनको हम जान। थेरेपी में, बिना उस चीज को आप कैसे समझ सकते हो, हाँ है ना? तो जी। ये तो हम प्रॉपर पढ़ते हैं। हाँ मैम, हमारा जो टाइमिंग है 8 to 9 वही रहेगा या 7 to 8, यस, और हो सकता है पॉसिबल 8, 7 to 8? इस डिटेल के लिए आप प्लीज सर से डिस्कस कीजिएगा, ओके, कोई ठीक है? बात नहीं। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। हम सभी अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू। So excited to see you ma'am again. Thank you so थैंक यू गुड much. नाइट मैम। मैम, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट मैम, थैंक यू।